Hello and welcome all of you. You're watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal from class 12th accountancy in the chapter of dissolution of partnership firm. Today we'll be doing a numerical question and this is the last lecture from this chapter. वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बट एक चीज़ मैं अश्योर करता हूँ, वेन एवर यू गेट अ क्वेश्चन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन योर एग्जामिनेशन यू जस्ट हैव टू फॉलो फिक्स 5 स्टेप्स. अगर इन 5 स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं आई कैन एश्योर यू कि आपका डिसोल्यूशन का क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता. लेट अस स्टार्ट. स्टेप नंबर फर्स्ट. Param and Raman were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. Their partnership firm was dissolved. जैसे ही हमें पता चला कि डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम ये डिसाइड करें कि इस क्वेश्चन में हमें कितने स्टेटमेंट्स बनाने हैं, या तो 3 या फिर 4. अगर इसमें पार्टनर्स लोन अकाउंट भी होगा तो 4 स्टेटमेंट बनेंगे और जितने भी स्टेटमेंट बनाने हैं वो चारों के चारों 3 या 4 जितने भी हैं वो सारे एक साथ बनेंगे, अलग अलग नहीं, एक साथ बनेंगे 4 शीट्स पे. ठीक है. अब इस क्वेश्चन की जब बैलेंस शीट को आप देखते हैं, इसमें लाइबिलिटी साइड पर एक आइटम दे रखा है दैट इज़ रमन्स लोन अकाउंट. और क्योंकि ये रमन्स लोन अकाउंट पार्टनर का खुद का लोन अकाउंट है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें कितने स्टेटमेंट्स बनाने हैं, 4 स्टेट. कौन कौन से? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट. लेट अस मूव टू स्टेप नंबर सेकंड. अब जैसा कि आप सारे स्टेटमेंट्स बना चुके हैं, अब हमारा सेकंड स्टेप ये होगा कि इस बैलेंस शीट में जितनी भी आइटम्स हमें नज़र आ रही हैं, जितनी भी चीज़ें लिखी हैं, वो सारी की सारी आइटम्स हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू द रेस्पेक्टिव अकाउंट्स. चाहे वो लाइबिलिटी साइड के आइटम्स हैं, चाहे वो एसेट साइड के आइटम्स हैं, उन्हें हम इन 4 स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ पे हो जाएंगे, लाइक एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होंगी तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे. अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस हैं या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होंगे. अगर कैश और बैंक का बैलेंस है तो कैश अकाउंट में आ जाएगा. और अगर पार्टनर का खुद का लोन अकाउंट है तो वो भी आपका अलग से लोन अकाउंट बनाया, उसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा. तो जितनी भी आइटम्स हैं उन्हें हमें ट्रांसफ़र करना है. दिस इज़ आवर सेकंड स्टेप. तो इस क्वेश्चन में शुरुआत करते हैं हम कहाँ से, एसेट्स से. देखिए सबसे पहले एसेट्स में हमें क्या क्या दे रखा है, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर का ना ग्रॉस वाला अमाउंट लेना 34,000, और बिल्स रिसीवेबल और गुडविल. ठीक है, ये वाले एसेट्स हम ले लेंगे. कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एसेट्स हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं एज इट इज़ बुक वैल्यूज़ पे. तो आ जाइए यहाँ पे, जो उनकी बुक वैल्यू बैलेंस शीट में लिखी है एज इट इज़ आपको ट्रांसफ़र करना है. यहाँ पे आ गया बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर, बिल रिसीवेबल एंड गुडविल. और जो वैल्यूज़ आपकी बैलेंस शीट में लिखी हैं एज इट इज़ आप उनको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. वैसे भी एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट पे ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे. इसके बाद में अब हमें क्या करना है, हमें जो भी इसमें लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं, ये बैलेंस शीट आपके, इस बैलेंस शीट में देखिए लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, वो लाइबिलिटीज़ में हम सारी की सारी ट्रांसफ़र करेंगे. तो लाइबिलिटीज़ के नाम पे हमारे पास में एक तो है क्रेडिटर्स. ठीक है. उसके बाद में हमारे पास में मिसेस परम, 2 लाइबिलिटी हमारे पास में यहाँ पे टोटल हैं. और एक चीज़ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. तो ये तीनों चीज़ें हम ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में. ये देखिए क्रेडिटर्स, मिसेस परम्स लोन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तीनों चीज़ हमने ट्रांसफ़र कर दी कहाँ पे, क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है. और ऑलरेडी हम ट्रांसफ़र कर चुके थे अपने एसेट्स को, लेकिन एसेट्स के साथ में एक चीज़ हमने छोड़ दी, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट. प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट का क्या होगा, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट भी ट्रांसफ़र हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में. नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट हमने ट्रांसफ़र कर दिया है. ये फिक्स होती हैं चीज़ें. जैसे इन्वेस्टमेंट हम ट्रांसफ़र करते हैं तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फ़ंड उसके अपोजिट में आ जाता है. जैसे डेटर्स हम ट्रांसफ़र करते हैं तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट उसके अपोजिट में आ जाता है. डेटर्स डेबिट में और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट में. ये चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी. दोबारा से बैलेंस शीट पे पहुंचते हैं. देखिए लाइबिलिटी साइड पर और कौन कौन सी आइटम्स रह गई हैं. एक तो हमारे पास में हमें नज़र आ रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 42,000 एंड 42,000. ठीक है. और एक हमें नज़र आ रहा है रमन्स लोन अकाउंट. बाकी चीज़ें आप सब ट्रांसफ़र कर चुके हैं. रमन्स लोन अकाउंट कितना है, 88,000. ये दोनों आइटम्स ट्रांसफ़र होंगी टू द रेस्पेक्टिव स्टेटमेंट्स एज बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो रमन्स लोन अकाउंट में आपने क्या लिखा, बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹88,000. और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी आपने क्या लिखा, बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹42,000 एंड ₹42,000. मैं जो जो चीज़ें बताता जा रहा हूँ उनको मैं टिक करता जा रहा हूँ, जिससे आपको ध्यान रहेगा कौन सी चीज़ें हम ऑलरेडी अकाउंट कर चुके हैं. आगे बढ़ते हैं.
लाइबिलिटी साइड की ऑलरेडी सारे आइटम्स ट्रांसफ़र हो चुके हैं, और एसेट साइड पे से भी बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर, प्रोविजन, बिल्स रिसीवेबल, ये सब चीज़ें ट्रांसफ़र हो चुकी है, गुडविल ट्रांसफ़र हो चुकी है, लेकिन कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बचा। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ले लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफ़र होगा, और किस रेशियो में? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको गिवन है। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी ट्रांसफ़र हो गया। लास्टली क्या बचा आपके पास में? सिर्फ एक आइटम बचा है, कैश अकाउंट 6000 का। कैश अकाउंट बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा कहाँ पे? कैश अकाउंट में। तो ये आपको नज़र आ रहा है, डेबिट साइड में हमने लिख रखा है 6000 रुपीज़ कैश अकाउंट में। ये कैश अकाउंट के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन रुपीज़ 6000। इसका मतलब क्या है? बैलेंस शीट की जितनी भी आइटम्स थी आप ऑलरेडी सारी ट्रांसफ़र कर चुके हैं। तो अब हम आते हैं स्टेप नंबर 3। थर्ड स्टेप क्या है? कम टू द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप एक एक इन्फॉर्मेशन को पढ़ते जाओ और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते जाओ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? जितने स्टेटमेंट्स बनाने थे सारे एक साथ बनाए। सेकंड स्टेप में बैलेंस शीट की जितनी आइटम्स थी उसको हमने रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया। अब आती है यहाँ पे एक एक स्टेप को हम पढ़ते जाना है। थर्ड स्टेप में परम एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन। तो इसकी ट्रीटमेंट कहाँ पे होगा? रियलाइजेशन अकाउंट में आपने परम्स वाइफ्स लोन कहाँ पे लिखा था? ये देखिए 84,000 रुपीज़ का आपको लोन नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। इसके जस्ट अपोजिट में आप इसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, और हमने क्या लिखा है? टू परम्स कैपिटल अकाउंट रुपीज़ 84,000, ये इसकी एंट्री हो गई। अगर कैश में पेमेंट होता तो हम लिख देते टू कैश अकाउंट, क्योंकि परम ने खुद एक पार्टनर ने लिया है तो हमने लिख दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके वाइफ का लोन हमने ट्रांसफ़र कर दिया उसके कैपिटल अकाउंट में। अब यहाँ पे आपने क्या लिखा है? टू परम्स कैपिटल अकाउंट, तो इसकी करस्पॉन्डिंग लेजर पोस्टिंग भी आपको हाथों हाथ करनी है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थर्ड स्टेप में, कि आप एक एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ते जाओ, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते जाओ और उसकी करस्पॉन्डिंग लेजर पोस्टिंग भी करो। तो ये जो परम्स लोन कैपिटल अकाउंट आपने लिखा है, इसकी लेजर पोस्टिंग कहाँ पे होगी? इसकी लेजर पोस्टिंग होगी परम्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। तो आ जाइए देखिए, परम्स कैपिटल अकाउंट में आपने लिख रखा है बाय रियलाइजेशन अकाउंट वाइफ्स लोन रुपीज़ 84,000। साफ साफ पढ़ाई में आ रहा होगा आपको, क्रेडिट साइड पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट वाइफ्स लोन, और परम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखा 84,000। ठीक है, लेट अस कम टू द नेक्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन। डेटर्स रियलाइज रुपीज़ 24,000। तो डेटर्स के लिए कहाँ पे? रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय कैश अकाउंट। एक्चुअली एसेट्स को आपने ट्रांसफ़र किया था डेबिट में, तो अब एसेट्स जो भी रियलाइज़ होंगे वो सब कहाँ पे रियलाइज़ होंगे? वो क्रेडिट साइड पे। और जो लाइबिलिटीज़ हैं वो लाइबिलिटीज़ को आपने ट्रांसफ़र करके लाए थे क्रेडिट में, तो उनको जब हम पेमेंट करेंगे तो उनका पेमेंट हम करेंगे डेबिट साइड में। तो देखिए आपने डेटर्स के लिए लिख रखा है बाय कैश अकाउंट डेटर्स रुपीज़ 24,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो अमाउंट लिखा हुआ है वही आपको एज इट इज़ लिख देना है। ये सोचना नहीं है कि बैलेंस शीट में कितना अमाउंट था। बैलेंस शीट में वैसे डेटर्स का 34,000 गिवन है, लेकिन हमें उसको नहीं देखना है, हमें तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो अमाउंट लिखा था वो लिख देना है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। रमन टुक ऑल द इन्वेस्टमेंट्स एट रुपीज़ 27,000। ठीक है, देखिए क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है बाय रमन्स कैपिटल अकाउंट रुपीज़ 27,000, और ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट वर्ड भी लिखा हुआ है। बाय रमन्स कैपिटल अकाउंट और 27,000 हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसकी करस्पॉन्डिंग लेजर पोस्टिंग करो, कहाँ पे होगी? रमन्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये लीजिए डेबिट साइड ऑफ रमन्स कैपिटल अकाउंट साफ साफ लिखा हुआ है टू रियलाइजेशन अकाउंट इन्वेस्टमेंट्स रुपीज़ 27,000। 27,000 कहाँ पे? रमन्स कैपिटल अकाउंट में। लेजर पोस्टिंग आपको हाथों हाथ करनी है। सबसे बड़ी गलती जो मोस्ट ऑफ द टाइम डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में बच्चे करते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत होता है या आंसर मैच नहीं होता, वो यही होता है कि एक आध लेजर पोस्टिंग वो भूल जाते हैं। करस्पॉन्डिंग लेजर पोस्टिंग आपको ऑलरेडी करनी है। जिन जिन आइटम्स पे टिक लगा हुआ है ना, वो आइटम्स मैं आपको ऑलरेडी पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा स्पीड में हो रहा है, वीडियो जल्दी जा रहा है, तो आप इसको वीडियो को एक बार रिवाइंड करके दोबारा से देख लें, और फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट में लिख दें। आगे बढ़ते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 4, बिल्डिंग रियलाइज रुपीज़ 1,50,000, सॉरी 1,52,000। ठीक है, ये देखिए बाय कैश अकाउंट तो ऑलरेडी लिखा हुआ था, डेटर हम 24,000 लिख ही चुके थे, बिल्डिंग के लिए लिख दिया 1,52,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 5, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसमें छोटा सा कैलकुलेशन है। क्रेडिटर्स वर पेबल आफ्टर 2 मंथ्स। ठीक है, दे वर पेड इमीडिएटली एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% पर एनम। वर्ड पर एनम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो डिस्काउंट है ना, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा 2 मंथ्स के लिए। क्रेडिटर्स थे कितने आके आपके?
बैलेंस शीट में आपको क्रेडिटर्स 80,000 के दे रखे थे। 80,000 का 15% 2/12 2 मंथ्स के लिए जब आपने कैलकुलेट किया तो 2,000 रुपीज़ डिस्काउंट आया, यानी कि 80,000 में से 2,000 माइनस कर दो और हम पेमेंट कितना करेंगे क्रेडिटर्स को, 78,000 का पेमेंट करेंगे। आ जाइए रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट में हमने साफ साफ लिखा हुआ है टू कैश अकाउंट, और डेटर्स को 78,000 रुपीज़ का ही हमने पेमेंट कर दिया। टू कैश अकाउंट और क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट कर दिया 78,000 रुपीज़ का, ठीक है। इसकी लेजर पोस्टिंग मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ और आइटम्स का भी हमने पेमेंट किया तो उसके एक साथ हम लेजर पोस्टिंग कर देंगे। जो सिर्फ एक सिंगल आइटम होता था उसके लेजर पोस्टिंग हम इमीडिएटली साथ में कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइटम लिखा है बिल्स रिसीवेबल वर सेटल्ड एट अ लॉस ऑफ रुपीज़ 1,400 के लॉस पे सेटल हुए, यानी कि थे कितने के, जितने के भी थे उसमें से 1,400 लेस कर देना। देखिए बिल्स रिसीवेबल कितने के आपने ट्रांसफ़र किए थे, बिल्स रिसीवेबल थे 37,400 के। 37,400 में से 1,400 लेस कर दो, यानी कि बचा हुआ अमाउंट आपको रिसीव हो जाएगा। कितना अमाउंट रिसीव होगा आपको? रिसीव होगा आपको 36,000। तो ये लिख दिया हमने बिल्स रिसीवेबल 36,000। अब देखिए कैश में हमने डेटर को भी रियलाइज़ कर लिया, बिल्डिंग को रियलाइज़ कर लिया, बिल्स रिसीवेबल को रियलाइज़ कर दिया। तो आप इन तीनों आइटम्स का टोटल कर दो। टोटल हो गया कितना? 2,12,000। और ये 2,12,000 ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ पे? कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफ़र होगा, है ना, अपोजिट में होती है। करस्पॉन्डिंग लेजर पोस्टिंग तो हमेशा हमेशा अपोजिट साइड में होती है। तो कैश अकाउंट में हम आ जाते हैं। कैश अकाउंट में हमने लिख रखा है, वेट कीजिए, कैश अकाउंट में हमने लिख रखा है टू रियलाइजेशन रुपीज़ 2,12,000। कहाँ से आया 2,12,000? जिट से साफ साफ लिखा हुआ है बाय कैश 2,12,000, ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ पे कैश अकाउंट में, डेबिट साइड पे टू रियलाइजेशन 2,12,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम स्टेप नंबर 3 पे ही चल रहे हैं। एक एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते जाने और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते जाना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 7, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू रुपीज़ 2,500। सिंपल सा, कौन बियर करेगा, कौन पे करेगा, कुछ नहीं दिया, तो फर्म के एक्सपेंस है फर्म ही बियर करेगी, फर्म ही पे करेगी। यहाँ पे ट्रीटमेंट किया हुआ है। टू कैश पहले से लिखा हुआ था, क्रेडिटर्स का 78,000 पहले से लिखा हुआ था, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का 2,500 भी हमने यहाँ पे पेमेंट कर दिया, और टोटल कितना हो गया 80,500। इसको ट्रांसफ़र कर देंगे आप। 80,500 को कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे? कैश अकाउंट में, है ना। ये 78,000 प्लस 2,500 टोटल हुआ 80,500। ये 80,500 कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा? कैश अकाउंट के क्रेडिट में। तो आ जाइए कैश अकाउंट के क्रेडिट में, ये साफ साफ लिखा हुआ है बाय रियलाइजेशन अकाउंट 80,500। करस्पॉन्डिंग लेजर पोस्टिंग आपकी इमीडिएट हाथों हाथ होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या है। ओके, जितनी भी एडिशन इन्फॉर्मेशन थी सारी एडिशन इन्फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, सारी ख़त्म हो चुकी है। इसका मतलब थर्ड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या है? आप पूरे क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कीजिए और चेक कीजिए क्या कोई भी ऐसी आइटम है जो कि आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने से रह गए हैं। और उसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्या रियलाइजेशन अकाउंट में कोई ऐसी लाइबिलिटी है जिसका पेमेंट नहीं किया है, क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट क्या है, अगर कोई एसेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो हम उसको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी लाइबिलिटी के बारे में कोई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं थी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो उसको हम बुक वैल्यू पे पेमेंट करेंगे। देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। परम एंड रमन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर पार्टनरशिप फर्म was dissolved on 1st April 2019. Param was deputed to realize the assets and to pay the liabilities. He was paid rupees 10,000 as remuneration. He was paid rupees 10,000 कौन? परम को। परम was paid rupees 10,000 as remuneration for his services. इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो अभी ने किया ही नहीं। ये फर्म पार्टनर को एक रेमुनरेशन दे रही है। जब फर्म पार्टनर को रेमुनरेशन देती है तो उसकी एंट्री हम कहाँ पे करते हैं? उसकी एंट्री करते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में, याद है ना। तो ठीक है, ये रेमुनरेशन पेमेंट करने के लिए सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में हम आएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में हमने लिखा टू परम्स कैपिटल अकाउंट, लास्ट आइटम आपको नज़र आ रहा होगा। 10,000 रुपीज़ का रेमुनरेशन दिया गया है, हमने यहाँ पे लिखा टू परम्स कैपिटल अकाउंट रेमुनरेशन, और इसके करस्पॉन्डिंग लेजर पोस्टिंग होगी परम्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। तो आ जाते हैं परम्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, साफ साफ लिखा हुआ है बाय रियलाइजेशन अकाउंट रेमुनरेशन रुपीज़ 10,000 परम कैपिटल अकाउंट में लिख दिया, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या देखना है? इसके अलावा हमें देखना है क्या कोई ऐसी लाइबिलिटी है जो कि अनपेड रह गई है। तो देखिए आपने क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया, ठीक है, और परम्स मिसेस परम्स लोन अकाउंट, ये परम ने खुद ने इसकी लाइबिलिटी को पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का आपको कुछ करना नहीं है। इसका मतलब कोई भी लाइबिलिटी अनपेड तो बची नहीं है। जब नहीं बची है तो काम ख़त्म हुआ। अब तो क्या करना है, सीधा सीधा हमें स्टेप नंबर 5 पे आ जाना है। यहाँ पे रियलाइजेशन में रेमुनरेशन तो हमने पेमेंट कर ही दिया उसको परम को, ठीक है।
तो ये आपके ऑलरेडी हो चुका। और स्टेप नंबर 5 आपका क्या कहता है? स्टेप नंबर 5 हमें ये कहता है कि रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी बैलेंसिंग फिगर है उसे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस फिगर है उसे आप कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, और पार्टनर्स लोन अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो भी आप कैश अकाउंट से ट्रीट करो। आई रिपीट, रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा अल्टीमेटली। और ये पार्टनर्स लोन अकाउंट को भी आप ट्रांसफ़र करेंगे कैश अकाउंट में, और अल्टीमेटली अगर आपका कैश अकाउंट जो है वो इक्वल आपका मैच हो जाता है, इसका मतलब आपका सॉल्यूशन सही है। कैश अकाउंट हमारा इक्वल मैच होना चाहिए। आई रिपीट, रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो शुरू करते हैं हम स्टेप नंबर 5 पे। ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में जब मैंने बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट किया, आई होप बैलेंसिंग फिगर आप सबको कैलकुलेट करना आता है। तो बैलेंसिंग फिगर जब कैलकुलेट किया तो वो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है कहाँ पर? वो बैलेंसिंग फिगर आया मेरा क्रेडिट साइड में। तो मैंने लिख दिया बाय लॉस ट्रांसफर टू परम्स कैपिटल अकाउंट एंड रमन्स कैपिटल अकाउंट इन द रेशियो ऑफ 2:3। 2:3 इज़ देयर, सॉरी 3:2, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, 3:2 के रेशियो में। 3:2 मिस प्रिंट है। 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आपको। हमने 21,500 को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। 12,900 एंड 8,600। इसकी लेजर पोस्टिंग कहाँ पे होगी? इसकी लेजर पोस्टिंग होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि यहाँ क्रेडिट से चीज़ जा रही है ना, तो डेबिट में। ठीक है, आ जाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। जब मैं आया तो साफ साफ लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है ₹12,900 एंड 8,600 यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई। यह चीज़ आ गई है, रियलाइजेशन का लॉस आ गया। अब क्या करना है? अब हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना है, और वो बैलेंसिंग फिगर हम ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पे? कैश अकाउंट में। इसके अलावा एक ये रमन्स लोन अकाउंट रह गया। रमन्स लोन अकाउंट में देखिए बैलेंस ब्रॉट डाउन है 88,000 रुपीज़ का, और जिसको अभी तक हमने कुछ भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जिसका नहीं किया है, सिर्फ एक ही टिक नज़र आ रहा है आपको। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या बनती है? अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखूँ तो रमन का पेमेंट की सिचुएशन बनेगी, यानी कि टू कैश लिखा जाएगा, और अमाउंट यहाँ पे नो सॉरी रमन का अगर मैंने निकाला तो ये आ रहा है कहाँ पे? बैलेंसिंग फिगर जो आ रहा है ये आ रहा है आपका क्रेडिट साइड में 25,600। और लोन अकाउंट में अगर मैं करूँ तो पेमेंट करने का बन रहा है। तो क्यों ना, हमारे पास दो ऑप्शन है। देखिए, हम ये 25,600 अगर रमन के लोन अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, और फिर जो बाकी का अमाउंट है वो उसको हम पेमेंट कर देते हैं, तो बेटर रहेगा। क्योंकि एक हाथ से हम पैसा उसको दें, दूसरे हाथ से उससे पैसा लें, तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड वाली सिचुएशन हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप सीधा सीधा एक काम कर सकते हैं कि आप यहाँ पे टू कैश में पूरा का पूरा टू कैश कर सकते हैं, और जो भी अमाउंट है कितना 88,000 पूरा का पूरा आप पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे बाय रमन्स लोन अकाउंट ना लिख के अगर आप चाहो तो बाय कैश यहाँ पे लिख के जो भी इसका, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमें कैश से क्लोज़ करना है, तो आप बाय कैश लिख के पूरा का पूरा अमाउंट आप उसको कैश में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। एज़ पर योर कन्वीनियंस, जैसा आपको उचित लगे। ठीक है, तो हमने परम का तो आ रहा है डेबिट में बैलेंस आ रहा है, टू कैश आ रहा है, ठीक है 75,100 का, और रमन का क्योंकि डेबिट क्रेडिट में आ रहा था तो उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया, एडजस्ट कर दिया रमन्स लोन अकाउंट से। अब दो अमाउंट हमें ट्रांसफ़र करने कैश अकाउंट में, एक है 75,100 का और दूसरा है 62,400 का। ठीक है, बाकी चीज़ें ऑलरेडी ट्रीटमेंट हो चुका है। कैश अकाउंट में हम आएंगे, और कैश अकाउंट में फाइनली ये दो ही आइटम्स बची थी। एक आ गया रमन्स लोन अकाउंट, दूसरा आ गया परम्स कैपिटल अकाउंट, और टोटल हमारा ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैंने स्टार्टिंग में कहा था अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स का ये वीडियो होने वाला है, बट आई कैन एश्योर यू अगर आपने ये 5 स्टेप्स फॉलो किए। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होगा? जितने भी स्टेटमेंट्स बनाने हैं 3 या 4 एक साथ बना लो। स्टेप नंबर 2, बैलेंस शीट में जितनी भी आइटम्स दे रखी हैं उनको रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दो। स्टेप नंबर 3, एक एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ते जाओ और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते जाओ, और उसके करस्पॉन्डिंग लेजर पोस्टिंग भी हैंड टू हैंड इमीडिएटली करते जाइए। स्टेप नंबर 4, जैसी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो जाती है तो आप चेक कीजिए क्या कोई लाइबिलिटी ऐसी है जो कि अनपेड रह गई है, क्योंकि अगर कोई लाइबिलिटी अनपेड रह गई है तो उसको हम पेमेंट करेंगे बुक वैल्यू पर। और स्टेप नंबर 5, रियलाइजेशन अकाउंट जो आपका है उसे उसका बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफ़र होगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो ट्रांसफ़र होगा कैश अकाउंट में, और लास्टली अगर कैश अकाउंट आपका इक्वल मैच हो जाता है इसका मतलब आपका सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। सो हेयर ends up this video and as well as this chapter, dissolution of partnership
के साथ में हमारा पार्टनरशिप का जो कैटेगरी था, एक जो पूरे ब्रांच थी, वो भी कंप्लीट हो गया है। जल्दी ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा अकाउंटेंसी के में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर से रिलेटेड। अगर आपको इन वीडियोस का बेनिफिट मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके, और इन वीडियोस को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू।